कक्षा 9 देखिए ध्यान से। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को चतुर्भुज अध्याय 8। 9 अध्याय 8 चतुर्भुज है। इसमें हम अपना चैनल पर इसको डाल रहे हैं। आप लोग चैनल से, मेरा चैनल है शशि शेखर सर, ठीक है, ऑफिशियल। एकदम आसान है। SHIKHAR शशि शेखर सर ऑफिशियल OFFICIAL। इस पर आप खोल करके मेरा चैनल जो हम आपको रोज पढ़ाते हैं देख सकते हैं। एनीवे, ठीक है। तो चतुर्भुज अध्याय 8 क्लास 9 ध्यान से देखना है, समझना है। आपको हम लिखवा दिए हैं, अब समझा रहे हैं। चतुर्भुज कहते किसे हैं? ध्यान से सुनो जी सब। चतुर्भुज का परिभाषा क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब इसको नहीं पढ़ेंगे। 9 में फिर आपको तो 9 के बाद 10 में इस सब का जरूरत है ही नहीं। परिभाषा हमको नहीं चाहिए अब जानना, लेकिन जरूरी है। इसका फुल्ली नॉलेज चाहिए। चतुर्भुज, विकर्ण, कोण, ठीक है, भुजा। तो चतुर्भुज कहते किसे हैं? चतुर्भुज का परिभाषा है 4 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 गो भुजा है, 4 गो हाथ है, उससे घिरा हुआ बंद आकृति। खुली आकृति को हम चतुर्भुज ऐसे है तो नहीं कह सकते हैं। अगर ये मुंह बंद है तो चतुर्भुज है, इसको बीच में खोल दिया तो नहीं है। तो 4 भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा और 4 कोण होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका भुजा, ये हो गया कोण। 4 ठो कोण हो गया, 4 गो भुजा हो गया, 4 गो ये नोक को शीर्ष कहते हैं, 4 ठो शीर्ष हो गया। तो एक चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। यही है मेरा चतुर्भुज। अब इसको है 4 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। मिट देते हैं, ऊपर में समझाने में अच्छा रहेगा। ठीक, अध्याय 8 क्लास 9। चलो जी देखो, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 5-6 ठो प्रमुख चतुर्भुज है, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चतुर्भुज कई तरह के होते हैं। तो 5 से 6 मतलब 5 प्रकार या 6 प्रकार कह सकते हो, लेकिन 5 प्रमुख है और 6 गो नहीं तो है। तो 5 गो हम आपको पढ़ाएंगे। 5 गो चतुर्भुज कौन कौन है? तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। 5 हो गया, यही आपको पढ़ना है। तो वर्ग एक चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और समलंब। इतने आपको पढ़ना है। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की परिभाषा क्या है? वर्ग जानते हो किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज में 4 भुजा बराबर हो, चारों कोण क्या हो? समकोण हो, 90 डिग्री हो, इसी को क्या कहते हैं? वर्ग। इसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग क्या है? तो वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग कैसा चतुर्भुज है? तो ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं और चारों कोण 90-90 होते हैं, उसी को वर्ग। शादी में हम लोग मरवा बनाते हैं, चौखटिया, चारों भुजा। हम लोग मचान बनाते हैं घर में, तो चारों एकदम कोना उसका बराबर, चारों भुजा बराबर देते हैं, ठीक है। हम लोग खाना बनाने वाला छोटा घर भी बनाते हैं, तो उसका चारों भुजा बराबर देते हैं। उसके बाद हम लोग शौचालय बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो ऐसा कहीं कहीं देखते हैं कि चारों दीवार एक साइज का करते हैं, बराबर साइज का, तो वही वर्गाकार हो गया। कहीं कहीं जमीन का टुकड़ा भी वर्ग जैसा रहता है, चारों आर बराबर रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ग। कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो वर्ग के आकार का होता है, चारों भुजा कैरम बोर्ड का बराबर होता है। टेबल भी बनाते हैं कहीं कहीं, तो उसका भी। तो यही है आपका वर्ग। वर्ग में क्या होता है? तो चारों भुजा समान साइज का होता है, ठीक है। चारों कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भुजा तो बराबर है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई जितना है उतने चौड़ाई है, तो भुजा गुना भुजा, तो मतलब भुजा स्क्वायर। समझा रहे छोटू? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जितना लंबाई है उतने चौड़ाई है, तो भुजा गुना भुजा बराबर भुजा स्क्वायर का दोनों बराबर है, हो गया। इसका परिमाप तो चारों को जोड़ दो,
परिमाप निकालेंगे वर्ग का, तो चारों को जोड़ेंगे, इसको 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 इसको, तो चारों को जोड़ेंगे तो चारों बराबर है, तो 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। उसके बाद देखो वर्ग में विकर्ण होता है, ऐसे कोना कोनी जो खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जितना बड़ा ई विकर्ण होगा उतने बड़ा ई विकर्ण होगा। ये सब एक्स्ट्रा आपको समझा रहे हैं। यहाँ आपको हम लिखे हैं वर्ग किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री हो। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, उसी को वर्ग कहते हैं। देखो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण भी दोनों बराबर होता है, ठीक। और कोई दिक्कत, वर्ग हो गया। आयत पर चलते हैं। अब क्या पढ़ा रहे हैं आपको, आयत। आयत मनीष कुमार ध्यान देगा। आयत लिखाया हुआ है। आयत किसे कहते हैं, याद करना है। आयत, आयत किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर हो। इधर देखेगा सब, ये आमने सामने है। जितना बड़ा यह है इतने बड़ा यह भी है। जितना बड़ा भुजा इधर है उतना इधर है। सम्मुख भुजा बराबर हो, इधर 10 फीट है तो इधर 10 फीट है, 1 फीट है तो इधर 1 फीट है। समझ रहा है। जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर हो या आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसी को आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत। इसका भी विकर्ण बराबर होता है। समझ रहा है। इसमें भी कोण समकोण होता है, मतलब पूरा खड़ा कोण मचकल फचकल नहीं रहता है आयत में। अब देखो जैसे है ऐसे, थोड़ा मचका दो, इसी को गचा कर दो, यह आयत इसको कहेंगे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इसी को थोड़ा मचका दिए, इसे लचका दिए, ये लचक गया, मचक गया। यह आयत होगा जी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चारों कोण 90 नहीं है। देखो आमने सामने का भुजा बराबर है, 1 मीटर है तो यो 1 मीटर है, 10 मीटर है तो यो 10 मीटर है मान लिए। लेकिन ये कोण देखो बड़ा है, ये छोटा है। कथी से, 90 से। जो कोण 90 रहता है वो कोण खड़ा रहता है ऐसा। देखो है ना, यहाँ 90 में कोण सीधा खड़ा रहता है, ऐसे झुकल ऐसे छिलकल नहीं रहता है। समझ गया। तो देखो ये जो है ना, ये छिलकल है, इसे फलक गया है तो 90 से बड़ा हो गया, अधिक कोण हो गया। ये 90 से कम है, ये सीधा नहीं है, सुटक गया, इसे झुक गया तो 90 से कम हो गया। तो ये 90 से कम हो गया तो न्यून कोण हो गया, यदि कोण हो गया, समकोण नहीं हुआ। अगर कोण 90 रहता, 90 रहता तब यह आयत होता। 90 नहीं है चारों कोण, तो यह आयत नहीं है। इसको हटाओ। आयत किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 हो, उसे आयत कहते हैं। जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आगे चलो, सम चतुर्भुज। क्या पढ़ाए हैं, सम चतुर्भुज। ऐसे लिखना है, स्पेलिंग पहले देख लो, भ में ऊपर नीचे लिख लिया। सम चतुर्भुज, सम माने बराबर, जिसका चारों भुजा बराबर हो, ऐसा। ई ई ई ई मान लो 4 फीट का है, ठीक है। ए बी सी डी, चारों भुजा क्या है, बराबर। चारों भुजा क्या है, बराबर है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज। सम माने बराबर। और देखो क्या है इसमें, चारों भुजा तो यहाँ भी बराबर था जी, 90 90 90 90, 4 इधरो है मान लो। ये देखो ये 90 वाला है, खड़ा कोण है ना, 90 90 है, इसी को मुचका दिए हैं, है ना। चारों भुजा यहाँ भी बराबर है, चारों भुजा यहाँ भी है। जरा बैठो,
चारों भुजा बराबर है यहाँ, चारों भुजा बराबर है यहाँ, देख रहा है तुम लोग भी देखो, चारों भुजा बराबर है तो इसका नाम हो गया वर्ग, इसका नाम हो गया समचतुर्भुज। क्यों, क्या दोनों में फर्क है जी? इसका कोण समकोण है, चारों कोण 90 है, इसमें कोण झुक गया है, देखो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया है ना। इसका चारों कोण समकोण है तो वर्ग हुआ, इसका चारों कोण समकोण नहीं है तो यह वर्ग नहीं, भुजा लेकिन बराबर है। हाँ तो एगो चीज होता है इसमें, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये अगर 60 है तो यो 60 होगा, ये 120 है तो यो 120 होगा। देखो ये सुटकल है तो छोटकल होगा, ये फलकल है तो ये बड़ा होगा, है ना। ये बड़ा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, लेकिन आमने सामने का ये कोण होगा रे, आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर। यहाँ भी आमने सामने का कोण, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं और चारों भुजा बराबर होते हैं। जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो उसी को समचतुर्भुज कहते हैं। इसे कहते हैं समचतुर्भुज। जिस चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर हो, चारों भुजा समान हो, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान हो और सम्मुख कोण बराबर हो उसी को क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग में क्या अंतर है ऐसा पूछेगा तो कहिएगा समचतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसका चारों कोण बराबर होता है, यही अंतर है। ठीक, इसका विकर्ण सब बराबर होता है, इसका एगो बड़ा होता है एगो छोटा होता है, यही अंतर है, दो अंतर है दोनों में। इसका सब कोण बराबर है, इसका सम्मुख कोण बराबर है, इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है, इसमें ई छोटा होगा यही बड़ा विकर्ण हो जाएगा। ठीक, समचतुर्भुज हो गए। चलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज की तरफ। समांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। सवाल नंबर 4, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो, ऐसे याद करना है। जिस चतुर्भुज में, देखो यहाँ, जिस चतुर्भुज में देख रहा है सम्मुख भुजा बराबर हो और समांतर हो, यहाँ देखो ये भुजा दोनों आपस में क्या है? बराबर। मान लो ये 10 है तो यो 10 है, ये 4 है तो यो 4 है, तो आमने सामने का भुजा बराबर हो गया, बराबर हो गया। और क्या हो गया? समांतर हो गया। दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा समांतर है, और सम्मुख कोण इसमें भी बराबर होता है, इसी का नाम है समांतर चतुर्भुज। अब सवाल है, आयत हम आपको पढ़ाए थे, इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे तो हाँ कहेंगे। यह क्या है? आयत। दोनों में फर्क क्या है? इसका चारों कोण समकोण होता है और इसका चारों कोण समकोण नहीं होता है, इसका कोण जो है झुका फुका होता है। आयत में इसमें क्या अंतर है? आयत समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं तो हाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इसमें भी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर है, इसको दोनों को कितनों आगे बढ़ाएंगे तो नहीं सटेगा, ये दोनों को बढ़ाएंगे तो नहीं सटेगा, न हटेगा, वैसे उसी में जाएगा, उसी दूरी को लेकर उतने गैपिंग लेकर चलेगा अंतराल में। तो यह हो गया सम्मुख भुजा समांतर बराबर है। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है और यह तो समांतर चतुर्भुज ही है। अब फिर से समांतर चतुर्भुज का एक बार परिभाषा, जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हो गया। चलिए समलंब पढ़िए, याद कर लेना है जितना लिखाया हुआ है। समलंब पढ़िए, समलंब, समलंब ऐसे भी लिखो, नहीं तो समलंब ऐसे लिखो। ठीक है जी। देखो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलंब दो तरह से फोटो बनता है। एक फोटो ऐसे बना दो
ABCD। दूसरा फोटो ऐसे बना दो, है देखो। जिस चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजा समांतर हो, दूसरा जोड़ा असमांतर हो, ये दोनों भुजा समांतर है, इसको कितनों हम आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे, न सटेगा न हटेगा, वही अनुपात में जाएगा जितना में है। एक जोड़ा समांतर है, ध्यान दो इधर। इसको जब दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो जाके लड़ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ये असमांतर भुजा हुआ है, ये दोनों हुआ समांतर। इसको कितनों खींचेंगे अपना अपना सीध में तो नहीं सटेगा। इसको अपना सीध में बढ़ाएंगे, इसको अपना सीध में तो कट जाएगा। तो जो कट जाएगा वो असमांतर हुआ, जो नहीं कटेगा वो समांतर भुजा हुआ। तो जिस चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर हो भुजा और दूसरा जोड़ा असमांतर हो, जिस चतुर्भुज में एक जोड़ा समांतर भुजा हो और दूसरा जोड़ा असमांतर भुजा हो, उसी को कहते हैं समलंब। यहाँ भी देखो वही हाल है। इसको अगर हम कितनों आगे ले जाएंगे तो नहीं सटेगा, ये दोनों को बढ़ाएंगे तो जाके कट जाएगा। ये हो गया असमांतर है, ये दोनों, ये हुआ समांतर। समझ में आ रहा है? चलो इसको बंद करते हैं। आज यहाँ से इतने तक। आपका 10 रुपया रोज पड़ता है पढ़ाई फीस, 300 महीना। 2 टाइम पढ़ाते हैं, 3 बजे 6 बजे।